तो यार इस वीडियो में ना ये बंदा बहुत ज्ञान फैलने वाला है कि यूट्यूब के लिए मोदी जी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या करके दिखा दिया है। तो एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसके अंदर सच में हुआ क्या है। यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्रिएटर बिल पास कर दिया है। अब ऐसे में जैसे बाकी प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैसे ही क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलेगी। एंड गवर्नमेंट ये कह रही है कि जैसे अच्छा। बाकी लोगों, जैसे कोई हाँ। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनता है तो उनको हाँ। प्रोफेशनल कहते हैं, वैसे ही अब कंटेंट क्रिएटर्स को भी प्रोफेशनल की हाँ। कैटेगरी में रखा अच्छा। जाएगा। फिर। तो अब ये वीडियो ध्यान से देखना, अच्छा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो इस वीडियो में आप लोगों के साथ। अच्छा, एक सेकंड में इसको रोकता हूँ यहाँ पे कि प्रोफेशनल कहा जाएगा क्या मतलब क्या है भाई साहब। अगर जो भी बंदा पैसा कमा रहा है ना, वो प्रोफेशनल है नहीं, घंटा खर्च नहीं पड़ता किसी को, वो पैसा कमा रहा है। अभी यूट्यूब से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का एक नया ही चुतियाप आया है कि इसको प्रोफेशनल कहा जाएगा। भाई नहीं कहो प्रोफेशनल, मत कहो प्रोफेशनल। मेरे गली में कबाड़ी वाला है, उसकी दिन का गल्ला 10 लाख रुपए का है, क्योंकि उसकी दुकान इतनी बड़ी है, वो तांबा पीतल सोना चांदी अलग अलग करके बेचता है। वो प्रोफेशनल नहीं कहलाना चाहता, मत कहलाओ उसको प्रोफेशनल। उसका नकदी का धंधा है, उसका कुछ भी ऐसा नहीं कि आप उसको टैक्स वगैरह कुछ देना हो। सारे एम्प्लॉयज उसके ऐसे ही हैं। ये यूट्यूब का जो नया चुतियापा है ना कि उनको प्रोफेशनल कहा जाएगा। भाई मुझे मत बनाओ, बुलाओ डॉक्टर, मुझे पैसा कमाने दो। आपने मुझे डॉक्टर बुला दिया, ठीक है, तो क्या आप मुझे उतना पैसा दे रहे हैं कि आपने मुझे डॉक्टर की उपाधि दे दी? तो मुझे वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर्स को यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए ना, उनको मत बोलो प्रोफेशनल, उनको पैसा कमाने दो भाई। आखिर में ये क्या करेंगे, उन्हीं की गांड मारने की कोशिश करेंगे कि अब तो तुम प्रोफेशनल बन चुके हो, अब तुमको ना एक नया टैक्स लैब में डाला जाएगा जहाँ पे आपकी और ऐसे की तैसे की जाएंगी। शेयर करूंगा, बट उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अब इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो अच्छा। लोग कहते थे कि यूट्यूब पर वीडियोस ही तो बनाता है और क्या करता है, कंटेंट ही तो पब्लिक बनाता है चूते ही और है, क्या करता है। पब्लिक कुछ ही भाई बोलेगी। देख लो, समझ लो कि जब गवर्नमेंट ऑफ भाई साहब, इंडिया जब किसी तुम्हारी एक जेब में पर्टिकुलर पैसा चीज पड़ा को होगा ना, प्रोफेशनल कह रही है, इसका मतलब क्लियर है कि वो चीज कितनी बड़ी है। इंडिया में अकेले यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब बिलियंस ऑफ, अगर तुम्हारी जेब में पैसा पड़ा है ना भाई, तो कोई क्या कह रहा है वो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर इस बात को आप तभी समझोगे जब आपकी जेब में पैसा पड़ा है। जिनकी जेब में पैसा नहीं पड़ा है उनको इस बात से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि हाँ, हम तो यूट्यूब पे एक क्रिएटर जो थे बिल्कुल ज़रा से छोटे से झाड़ भर के, अब हम प्रोफेशनल बन चुके। मत बनो प्रोफेशनल, पैसा कमाओ। और ये बात वही समझेगा जो एक जिसकी जेब में पैसा पड़ा है सच में। की अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब बिलियंस ऑफ डॉलर ऑलरेडी इंडियन क्रिएटर्स को बांट चुका है। मैंने अभी इंस्टाग्राम की बात नहीं की, मैंने यूट्यूब की बात नहीं की, मैंने जो ब्रांड डील से पैसा आता है उसकी तो बात करी ही नहीं है। बांट तो के ऐसे चुका है, में साले वो अगर काम कर रहे आप हैं, इस प्रोफेशन उनके में आना चाहते क्रिएशन पे हैं, आप ऐड एक लग रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल बकवास। बन सकते हैं। ये भी अच्छा। अब बाकी प्रोफेशंस की तरह ही अच्छा। स्ट्रीमलाइन हो रहा है, मेन स्ट्रीम अच्छा, मीडिया में आ रहा है। क्या होगा फिर इससे? आप देख रहे हैं कि हमारे ही क्रिएटर्स हाँ। जो यूट्यूब पर काम करते थे, हाँ। मूवीज कर रहे हैं, अपनी हाँ। कंपनीज बना रहे हैं। तुम अब क्या कर रहे हमारे हो? जैसे अपनी एजेंसीज ओपन कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स अच्छा, चला रहे हमारे हैं। ऐसे मतलब इसने अब एजेंसी ओपन कर रखी आने है अपनी वाले को समय शायद। में क्रिएटर्स ही आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में भी आएंगे, अभी भी आ चुके हैं। बहुत सारे क्यों आ रहे हैं? ऐसे क्रिएटर्स हैं जो पॉलिटिक्स में अपनी कदम रख रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे। आने वाले समय पे क्रिएटर्स पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं आएंगे, वो बात की बात है। सबसे पहली बात यह है, जिसके पास जनता है उसी का धंधा बनता है। भाई साहब, अगर आपके पास ऑडियंस है ना जो आपकी बातें सुन रही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप उनको सामान बेच सकते हो, आप उनको किसी के खिलाफ भड़का सकते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। आप एक अपनी नई सरकार बना सकते हो। अगर आप मान लो मोदी से ज़्यादा लोग अगर आपकी बात सुनते हैं, जबकि आप एक कमरे में बैठे छोटे से इंसान भी हो और आप कुछ भी नहीं हो, पर आपकी दुनिया बात सुनना चाहती है, सुनती है, तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं बता रहा है ये कि भाई मूवीज़ कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं। मूवीज़ वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं और लोग उसको देखना चाह रहे हैं।
ये बकवास बोल रहा है, पर ठीक है बोलने दो उसके, क्योंकि इसके बाद शायद लॉजिक्स नहीं है, अभी तक लॉजिक मुझे नहीं दिखे हैं, पर देखते हैं अभी आने वाले वीडियो में ये बंदा क्या लॉजिक दे के इसको प्रूव करेगा या फिर हवा हवाई करेगा। एक बहुत बड़ा चेंज कंटेंट क्रिएटर्स लेकर आएंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एनालाइज किया, देखा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब चल रही है तो इसको मेन स्ट्रीम में लाना गर्मी लग रही जरूरी है, था, पंखा इसलिए ऑन कर रखा नेशनल है क्रिएटर बिल पास हो चुका था 14 अप्रैल को। ताकि ऐसे इसमें में से आने वाले आवाज़ समय साफ में आए। अब बहुत सारे सुविधाएं, जैसे कि मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप केस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अपने अधिकार होंगे, कोई आपको मान लो प्रॉब्लम आ रही है कंटेंट क्रिएशन को लेके, तो अब रिपोर्ट भी की जा सकती है, पुलिस भी इसकी सुनवाई करेगी। तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको रखा जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी आए हैं, जैसे अगर आप एआई कंटेंट बना रहे हो तो अब आप अभी आएंगे इस पे, तेरा चेंजेस आए हैं एआई वगैरह पे, उस पर आएंगे, अभी रुक जा। तो यूट्यूब पे जो काम करने वाले हैं लोग, उस पे उसके लिए गवर्नमेंट उनको सहायता करेगी, और जो पुलिस केसेस होंगे उनको सब रोकेगी या उन पे सुनवाई करेगी। पिछले इतने सालों में ना जितने भी कोर्ट में या जितने भी कानून में जितने भी केसेस गए हैं ना, वो मोस्टली यूट्यूबर्स के ही गए हैं। तो अब क्या कानूनी सुनवाई करेगी सरकार इस पे? ये बहनचोद अलग ही बकचोदी चल रही है यार। एआई को लेके आपको पर्टिकुलर चीज़ें बतानी पड़ेगी कि ये एआई कंटेंट है, वरना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डिलीट भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा। बता दूं कि मोनेटाइजेशन को लेके अगर आप ब्रांड डील्स वगैरह कर रहे हैं तो अब आपको पर्टिकुलरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये हाँ। आपने प्रमोशन किया है, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज़ और जो अच्छा। मुझे लग रही है होने वाली है, जो अच्छी भी है बुरी भी है, वो है सेंसरशिप। अब हाँ। आप ये समझ लो कि भाई अगर कुछ भी उल्टा फुल्टा बोला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरे हथियार है, हथकंडे हैं, क्योंकि जैसे बाकी प्रोफेशन में कोई धोखाधड़ी करता है, कोई बदमाशी करता है तो उसको पुलिस उठा के ले जाती है, वैसे ही अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो आपको यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत किया तो पुलिस उठा के ले जा सकती है, पूरे पूरे राइट्स हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी इस वीडियो में, इसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी इस बिल में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तो बता दिया कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो कंटेंट क्रिएटर है, बट एक पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया कि कितने ठीक है। नंबर वाले को कंटेंट क्रिएटर कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे कंटेंट क्रिएशन अच्छा। में तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया ने ही कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे, तो क्या वो सारे लोग कंटेंट करेक्ट। क्रिएटर्स हैं, या यहाँ पे कुछ बिल्कुल होने रजिस्ट्रेशन चाहिए। करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, या किसी पर्टिकुलर नंबर को अचीव करने के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंटेंट क्रिएटर कंसीडर करेगी, वो अभी क्लियर नहीं है, बट मे बी आगे आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे मुझे इसकी बात में से ना एक हल्की सी महक इस तरह की आ रही है कि एक तरह का ना टैक्स लैब ज़रूर डाला जाएगा कि भाई अगर आपके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं और आप अपना नंबर ऑफ इनकम अमाउंट में डिजिट्स में इनकम कर रहे हो तो आपका टैक्स लैब ये होने वाला है। अब ये मुझे ऐसे महक आ रही है। बिल्कुल साफ है, ये जो चीज़ है कंटेंट क्रिएशन, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। मैं खुद 8 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से कर रहा हूँ, 2017-18 से कर रहा हूँ। उस समय तो मतलब लोगों को पता भी नहीं होता था कि ये प्रोफेशन हो सकता है, बट वी नो बिकॉज ये ट्रेंड तब से चल रहा है। ये इंडिया बंदा में अभी 8 साल पीक से पर कर रहा है, पर मैंने इसको आज 3 देखा साल है, पर 5 साल और कोई रुको, और डिसरिस्पेक्ट नहीं पीक है। पर जाएगा, करते और रहो ऊपर भाई, जाएगा। ऐसे ही करते तो रहो, आपके ऐसे पास ही बहुत बड़ी बनता है अपॉर्चुनिटी है, इंसान। इसको सीख लो, काम कैसे होता है, कैसे कंटेंट बनता है, कैसे मोनेटाइज होता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने तरीके हैं मोनेटाइजेशन के। लोगों को लगता है कि व्यूज आएंगे तो ही पैसा बनेगा, बट इट्स ओनली वन एस्पेक्ट। आपके पास बहुत सारे और तरीके हैं जहां से आप पैसे बना सकते हो, यूट्यूब के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, वीडियोस कैसे बनाने हैं, नीश कैसे बिल्ड करनी है, वो भी समझना पड़ेगा, वरना आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि मोबाइल लिया, वीडियो बना दिया, चल जाएंगे, वैसे दिन चले गए। कॉम्पिटिशंस विल बी ऑन द पीक। बात स्टार्ट हुई थी, जो पॉइंट था ना, मुझे ना इस तरह की वीडियो से इसीलिए सबसे ज़्यादा सख्त नफरत है कि पॉइंट स्टार्ट हुआ था कि सरकार ने यूट्यूबर को लेके क्या पॉलिसी या क्या रूल या क्या नियम पास किए हैं। अभी हवा हवाई में अपना वीडियो लंबा करने के लिए इतना लंबा करे जा रहा है। मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे सही नहीं लगेगा, मुझे लगा कि आगे भी बकवास कर रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कट कर दूंगा जहाँ पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कि मैं आपको वही चीज़ बकवास ही नहीं दिखाना चाहूँगा कि आप यूट्यूबर कैसे बने, आपको कौन सा कैमरा खरीदना है, आपको कैसे बोलना है। वो चीज़ें देखने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो क्लिक नहीं किया है। तो मैं देख रहा हूँ ये, ताकि भाई मुझे लगे अगर कुछ दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं इसको ना ऐसा वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा पॉइंट पे आऊँगा।
पीक इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब किसी चीज को एनालाइज कर रही है तो भाई तुम सोच के चलो कि आगे आने वाले समय में कितनी भीड़ आने वाली है, बट उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर तो भीड़ होगी जो जल्दबाजी में शुरुआत करेगी, जिनको आता नहीं है वो शुरुआत करेंगी, वो भीड़ अपने आप छट भी जाएंगी, क्योंकि पेशेंस चाहिए होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम तो ले लिया कम से कम, इसको चलो कर ठीक है, दिया, मुझे मेरा रेगुलेट आपको कर बांधे दिया रखा है है, अभी तक। इस चीज को इंपॉर्टेंस दे दी, तो आपको क्या लगता है कि सारे कंटेंट क्रिएटर पैसा बना लेंगे? 95% नहीं पैसा बनाएंगे, यही सच्चाई है। मेरी आज की पंखा ही डेट में चलाया, सिर्फ 4 से 5% लोग पैसा बनाते हैं, जो लोग पेशेंस है, जिनको ये पूरा गेम समझ आता है। चलो अब इसकी वीडियो करते हैं क्लोज यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इसके अंदर इसने स्टार्टिंग के 1 मिनट से ज़्यादा या फिर 2 मिनट से ज़्यादा कुछ बड़ी बातें या कुछ काम की बातें कही हैं जो कि इसका टॉपिक था, तो इसको छोड़ते हैं। अब मोटा मोटा मेरे को जो कहना है वो ये है कि भाई अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना भाई, और पैसा आ रहा है, तो घंटा नहीं फ़र्क पड़ता किसी को कि आपका प्रोफेशन क्या है, ना आपके अड़ोसी को, ना आपके पड़ोसी को, ना आपके घर को, ना किसी को। जब आप किसी भी तरह का आपके घर में बिल आता है ना, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, या किसी भी तरह का आपको कोई गाड़ी लेनी है, उसका जो पैसे देने हैं ना, उसमें आपसे नहीं कुछ रहेगा कि आप क्या करते हो। वो आएंगे भाई इतना पैसा है, ये आप दे दो, और आप दे दो, ख़त्म बात। सरकार को जो टैक्स लेना होगा वो आपसे ले लेगी, नहीं लेना होगा तो वो नहीं लेगी। तो इतना ज़्यादा ज्ञानबाजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकार नियम बना रही है, बना फैला बना रही है, सब चूतिया पे है। इन सब चीज़ों को छोड़ो, अपने काम पे फोकस करो। बाकी अगर आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू समझ में आया हो तो ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना, वो आपकी इच्छा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर भी, बाय।